संसद परिसर में किए गए विरोध पर इन्होंने अपनी बात रखी। सरकार से हरियाणा में कॉमनवेल्थ गेम्स कराने की इन्होंने मांग उठाई है। सरकार से हरियाणा में कॉमनवेल्थ गेम्स कराने की मांग उठाई। ब्रजभूषण केस पर वरुण मुलाना ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा कि खिलाड़ी उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। संसद परिषद में किए गए विरोध पर भी वरुण मुलाना ने अपनी बात रखी है। मॉनसून सत्र की अगर बात करते हैं तो विपक्ष के द्वारा कई मुद्दे उठाए गए हैं। मकर द्वार पर प्रदर्शन करते हुए भी विपक्ष कई मुद्दों को लेकर नजर आई है। वहीं अगर आज की हम बात करते हैं तो हरियाणा कांग्रेस से जो सांसद है उनके द्वारा प्रदर्शन किया गया, मांग रखी गई। क्या प्रदर्शन रहा, क्या मांग रही, हम खुद जानेंगे। हमारे साथ लोकसभा सांसद वरुण मुलाना मौजूद है। सर, हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। आप लोगों के द्वारा प्रदर्शन किया गया है, मांग रखी गई है, क्या कुछ चीजें रही? देखिए, हमारी बड़ी जायज सी एक मांग है कि जो कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 में भारत देश में होने जा रही हैं, उसके अंदर हरियाणा को मेजबानी या सह मेजबानी का अवसर प्रदान करना चाहिए। और ये बड़ी उचित सी मांग है जी, देश हित में, प्रदेश हित में और देश के खिलाड़ियों के हित में। आप देख रहे हैं कितने ही वर्षों से जो भी हमारे इंटरनेशनल गेम्स हो रही हैं, चाहे वो ओलंपिक्स है, चाहे वो कॉमनवेल्थ है, सबसे ज्यादा मेडल यदि किसी प्रदेश के खिलाड़ी भारत देश के लिए अर्जित कर रहे हैं तो वो हरियाणा है। वो हम सब के लिए, पूरे देश के लिए गर्व की बात है। और उनके लिए और आने वाले खिलाड़ियों के लिए ये अनिवार्य है, अति आवश्यक है कि हरियाणा का भी जो खेलों का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेहतर हो। और उसके लिए हमारी ये मांग थी कि जो हमारे 2030 के अंदर जो कॉमनवेल्थ गेम्स होने जा रहे हैं, तो उसमें हरियाणा को मेजबानी या सह मेजबानी का अवसर आवश्यक रूप से मिले, जिससे कि ये जो पदक देश के लिए अर्जित किए जा रहे हैं ये ऐसा ही चलता रहे, होता रहे। सर, विपक्ष के तौर पे तो आप लोगों के द्वारा मांग रखी ही जा रही है, तो क्या हरियाणा सरकार से भी किसी प्रकार की मांग रखेगी कि वो आपकी ये बात केंद्र तक पहुंचा सके? देखिए, बिल्कुल ठीक बात है आपकी, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं आज दिखाई देता है कि बार बार अनेकों मुद्दों पे हरियाणा सरकार, मौजूदा हरियाणा सरकार, हरियाणा के हितों की बात नहीं कर रही। ये पिछले सत्र में ही मैंने एक सवाल लगाया था इसी को लेकर कि क्या भारत सरकार सोच रही है कि हरियाणा के अंदर कॉमनवेल्थ गेम्स हों, या क्या हरियाणा सरकार के द्वारा इस तरह का कोई इनको कहा गया भारत सरकार को कि हमें मेजबानी या सह मेजबानी का अवसर प्रदान किया जाए? तो भारत सरकार का जवाब है कि नहीं। ये दुख की बात है, क्यों नहीं? और आप देखते हैं किस प्रकार से हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी, हमारे राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी कितना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। और हरियाणा के अंदर आप देखिए कि जितने स्टेडियम बने वो कांग्रेस के समय में बने। राजीव गांधी खेल स्टेडियम कितने ही हैं, हर जिले में हैं, ब्लॉक्स में हैं, लेकिन आज उनका क्या हालात हो चुकी है, उनको मेंटेन तक नहीं किया जा रहा। क्यों? और यदि अगर हमारे यहाँ अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो जो आज देश के लिए, भारत देश के लिए मेडल अर्जित किए जा रहे हैं, ये सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। तो देश हित में हमारी ये मांग है। सर, इस प्रकार के कई मुद्दे आप लोगों के द्वारा उठाए जाते हैं। खासतौर पर आपकी बात करते हैं तो ऐसे मुद्दे आपके द्वारा उठाए जाते हैं। इस सेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन सेक्टर को लेकर भी आपके द्वारा एक मुद्दा उठाया गया, जवाब भी मिला है। क्या मुद्दा था, क्या जवाब मिला है? देखिए, पीएम पोषण जो मिड डे मील के नाम से हम सब जानते हैं कि जो 8वीं तक जो हमारे बच्चे हैं जो सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनके लिए भोजन की व्यवस्था बहुत पहले से कांग्रेस पार्टी के द्वारा ही, की सरकार के द्वारा ही ये कार्यक्रम शुरू किया गया था, आज भी चलता है। तो आप देखते हैं कि जो FSSAI एक्ट है वो ये कहता है कि जहां पर भी इस प्रकार से भोजन बनता है, वितरण होता है, उसको पंजीकरण कराना अनिवार्य है। सेक्शन 31 ऑफ FSSAI एक्ट जो है वो ये कहता है। लेकिन हमारी मांग ये थी, मैंने ये पूछा था कि कितने
ऐसे विद्यालय हैं जहां पे खाना बनता है, और उनमें से कितने ऐसे विद्यालय हैं जिन्होंने FSSAI में पंजीकरण करा रखा है, और सभी विद्यालयों का FSSAI में पंजीकरण कब तक हो जाएगा। तो जानकारी ये मिलती है, हर राज्य की जानकारी मिलती है। हरियाणा के अंदर भी लगभग 14,000 से भी ज्यादा अधिक स्कूल हैं, विद्यालय हैं जहां पर खाना बनता है, लेकिन कोई भी विद्यालय FSSAI में पंजीकृत नहीं है। तो मेरा कहना यह है कि पंजीकरण होना चाहिए। आप देखते हैं कि कितनी बार भोजन की गुणवत्ता पर सवाल उठे, प्रदेश में भी और पूरे देश में भी। तो वहां पर अगर पारदर्शिता होती है, वहां पर अगर अच्छे से खाना बनता है, तो उसमें क्या गलत होगा। तो पंजीकरण होना चाहिए। और जब हम देश के नागरिकों से उम्मीद करते हैं कि देश के कानून को उनको मानना है, तो सरकारी विभाग को क्यों नहीं मानना? ये दोहरी नीति क्यों है? कोई दोहरी नीति नहीं होनी चाहिए। प्रदेश के सभी स्कूल्स में भी इस तरह से FSSAI रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जब प्रावधान है तो करो ना, अच्छा होगा। हमारे जब लाखों स्कूल हैं देश में और करोड़ों बच्चे हैं, देश का भविष्य हैं, तो उनकी सेहत के साथ हमें जो है ध्यान रखना चाहिए, और जब कानून है तो उसको मानना चाहिए। एक आखिरी सवाल, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद है ब्रजभूषण शरण की अगर बात करते तो उन्हें आज राउजवनी कोर्ट से बरी कर दिया गया है। कांग्रेस की जो विधायक है विनेश फोगाट के द्वारा बेहद दुख भी व्यक्त किया गया, किस प्रकार से देख रहे हैं? देखिए, कानूनी प्रक्रिया है और विनेश जी को सबने देखा है, और किस प्रकार से उन्होंने अपनी आप बीती बताई थी। जंतर मंतर पे बहुत से खिलाड़ियों ने धरना प्रदर्शन भी किया था, और जिस प्रकार से अभी भी खेलों में भाग लेने के लिए उनको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा था, बार बार कोर्ट में भी जाना पड़ा, और उसके बाद भी जब वो ट्रायल्स दे रही थी, किस प्रकार से उनको बार बार, देखिए जब मेंटली आप खेल पे नहीं ध्यान दे पाएंगे, और जब ट्रायल्स थे सबने देखा था कि किस तरह वहां पर भी उनको परेशान किया जा रहा था। बिल्कुल मैं नहीं समझता कि देश के खिलाड़ियों के लिए ये उचित था। जहां तक कोर्ट के फैसले की बात है, देखिए उस पर तो कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती, लेकिन हाँ, जहां तक मुझे लगता है कि वो उच्च न्यायालय में आवश्यक रूप से जाएंगे। धन्यवाद। हमसे बातचीत के लिए सुन रहे थे लोकसभा सांसद वरुण मुलाना को तमाम मुद्दों को लेकर हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की है। दिल्ली से हरियाणा न्यूज के लिए अपराजिता श्री।